हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। जल्दी से एक बार सभी बच्चे बता दीजिएगा ये वीडियो आप सभी को ठीक तरीके से ऑडिबल और विजिबल है। फिर शुरू करें क्लास को यहाँ से। चलिए, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा डिले रहा क्योंकि आप जानते हैं कि यूट्यूब पे भी महामैराथन क्लास चल रही है मैथ की, तरुण सर की, एसबीआई क्लर्क के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा भी स्टूडियो को जो है एडजस्ट करने में हुआ टाइम। कोई बात नहीं। एक बार पूनम शेरियन जी, आवाज ठीक से आ रही है बेटा? बता देना एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट बेटा क्लास में यहाँ से। तो ये आप लोगों की बेटा चौपाल बैच की क्लास चल रही है इंग्लिश का। आज हम देख रहे हैं पार्ट 5। इससे पहले हमने इसकी 4 क्लासेस ऑलरेडी देख ली है, इसकी आज 5वीं क्लास देख रहे हैं। आवाज ठीक से आ रही है ना? चलो अब बिना देरी के करते हैं शुरू के टॉपिक को यहाँ से। तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीख जान ली थी, अब उसके आगे बढ़ते हैं। इसका डे 2 हुआ था, उसके बाद फिर इसका ये डे 3 रहा, डे 4, और फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं आज का डे 5। ठीक है, चलिए अब बेटा जहां तक भी आपके रूल हुए थे वहां से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 तक हमने पढ़ा था, अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखते हैं। और अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे बेटा पढ़ने की टॉपिक की, क्योंकि पिछली क्लास में ही हमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहिए था, बट क्या था कि आपको पता है कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, वॉइस से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ गई थी, इस वजह से जो है क्लास हैम्पर हुई थी। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मेरे साथ जरा सेंटेंस आप लोग उतारेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 यहाँ पे बेटा हम देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले तो हमें एक सेंटेंस लिखने की जरूरत है। देखो बेटा, मैंने सेंटेंस कहा, आप में से किसी एक बच्चे को एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, फिर सेंटेंस उससे रिलेट करके मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए सिमरन का एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, हमने सेंटेंस कहा कि सिमरन हैज बीन स्लीपिंग सिंस 5 PM। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये सेंटेंस हमारा सही है। सर आज द हिंदू एडिटोरियल की क्लास नहीं हुई क्या? नहीं बेटा, आज नहीं हुई है, इवन शायद कल भी ना हो, परसों भी ना हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है महामैराथन क्लास चल रही है। तो आज उनकी थी, तरुण सर की आज महामैराथन क्लास थी, यानी कि सुबह 8 बजे स्टार्ट हो गई थी। तब जो है उनकी क्लास में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, कोई दिक्कत ना आए, तो इस वजह से जो है हमने आज की सिर्फ एडिटोरियल ही नहीं, आज की जितनी भी मॉर्निंग क्लास होती है वो सारी कैंसिल करनी पड़ी। ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। देखो, तो सिमरन हैज बीन स्लीपिंग सिंस 5 PM सेंटेंस सही है। अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके ऐसा कहने की कोशिश करूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं सेंटेंस में ये कहता हूं 5 PM की जगह अगर मैंने यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे ये कहा 3 o'clock, तो क्या ये गलत है? कमेंट करके बताना। इज इट इनकरेक्ट? अभी भी सही है? फिर वॉइस में प्रॉब्लम है। वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या बेटा? एक बार बाकी बच्चे भी बताना, वॉइस में प्रॉब्लम लग रही है क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा, फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ। बेटा अभी ठीक है आवाज? बताना जरा। रिया दुबे, अंशिका चौबे, सही है सर, नो प्रॉब्लम, वॉइस ठीक है। ओके, इसका मतलब ये 2-4 बच्चे सिर्फ परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखो, तो सिमरन हैज बीन स्लीपिंग सिंस 5 PM। ठीक है, अगर मैं 5 PM कह सकता हूं तो मैं 3 o'clock भी कह दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 3 o'clock कह रहा हूं तो मैं यहाँ पे बेटा 8 AM कह दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर मैं यहाँ पे 8 AM कह रहा हूं इसका मतलब मैं यहाँ पे मॉर्निंग भी कह दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है बेटा मेरी बात आपको? हाँ कि ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी कि अब आप ये सोचिए कि अगर मैं कह रहा हूं कि सिमरन हैज बीन स्लीपिंग सिंस 5 PM, तो मैं ये भी कह सकता हूं सिमरन हैज बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock, 8 AM, मॉर्निंग, कुछ भी कह सकता हूं। ठीक है, रिया दुबे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे जब एक आ सकता है तो एक से ज्यादा भी सारे आ सकते हैं। हाँ कि ना? ठीक है, तो मैं अब ये कह रहा हूँ कि सिमरन 5 बजे से सो रही है, इसका मतलब इस बात को मैं 6, 7, 8 या 9, 10 बजे बोल रहा हूँ। हाँ कि ना? अगर मैं कहता हूँ कि सिमरन 3 बजे से सो रही है, इसका मतलब इस बात को मैं 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे से बोल रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ 8 बजे से सो रही है, इसका मतलब इस बात को मैं 9, 10, 11, 12 बजे बोल रहा हूँ। और अगर मैं कहता हूँ वो मॉर्निंग से सो रही है, इसका मतलब इस बात को मैं आफ्टरनून या इवनिंग में बोल रहा हूँ। कुछ बताना कॉमन सेंस लगा के। अगर मैं कह रहा हूँ कि वो 5 बजे से सो रही है, इसका मतलब इस बात को मैं 6, 7, 8, 9, 10 बजे बोल रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि वो 3 बजे से सो रही है, इसका मतलब इस बात को मैं 4, 5, 6, 7 बजे बोल रहा हूँ। यानी कि जब भी मैं ये बात को कह रहा हूँ तब तक ये टाइम हमारा पास्ट हो चुका होगा। यानी कि ये सारे के सारे जो हमारे टाइम है बेटा, ये सारे टाइम कैसे हैं? ये सारे टाइम हमारे पास के हैं। हाँ या ना? कमेंट करके बताइए। ये सभी टाइम हमारे पास के होने चाहिए। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि वो मॉर्निंग से सो रही है, इसका मतलब इस बात को मैं आफ्टरनून या इवनिंग या नाइट में कह रहा हूँ। तो अगर मैं ये कह सकता हूँ कि सिमरन 5 बजे से, 3 बजे से, 8 बजे से या सुबह से सो रही है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि जब से मैं आया हूँ तब से सिमरन सो रही है। बोल सकता हूँ कि जब से मैं आया हूँ तब से सिमरन सो रही है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब से उसके पापा ने डांटा है तब से वो सो रही है, जब से उसकी मम्मी मार्केट से आई तब से वो सो रही है ना? इस तरीके से कह सकते हैं कि नहीं? आपने बचपन में आपने अपने पापा के मुंह से डायलॉग जरूर सुना होगा कि जब से मैं आया हूं तब से टीवी में घुसी हुई है, मारे से खींच के, है ना? तो यानी कि जब हम ये कह सकते हैं कि वो 5 बजे से, 3 बजे से, 8 बजे से सुबह से सो रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब से मैं आया हूं तब से सो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों सिमरन हैज बीन स्लीपिंग सिंस, अब अगर टाइम आया तो पास्ट वाला आया, तो जाहिर है अगर एक्शन आएगा तो वो भी कैसा आएगा? तो पास्ट वाला आएगा। एक्शन आया तो वो भी कैसा आएगा बेटा? तो पास्ट वाला आएगा। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा? तो आपने यहाँ पे एक बात सीखी बेटा, वो ये बात है कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 आपका क्या कहता है, यही लिखवा देता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 4 आपका ये कहता है कि जो हमारा सिंस होता है इसके इंग्लिश में 2 तरीके से यूज होते हैं। कितने? तो 2 तरीके से यूज होते हैं इंग्लिश में सिंस के। एक होता है टाइम के रिप्रेजेंट में, एक होता है टाइम के लिए, और दूसरा होता है टेंस के लिए। ठीक है, एक टाइम के लिए और दूसरा टेंस के लिए। अगर टाइम आया कभी भी तो कौन सा आएगा बाबू? अगर टाइम आया तो हमेशा अगर हमारा टाइम आया तो कौन सा आएगा? फिक्स वाला आएगा, जो मैंने पहले सिखाया था ना आपको। फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम आता है ना? पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 5 o'clock, 8 o'clock, ये वाला। ठीक है, चलो बढ़िया। ओके, दीक्षा बुक की कोई बुक परचेज नहीं करनी बेटा आपको। हाँ, ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं तो उस पैसे से आप दूसरे बच्चों को कोर्स दिलवा सकते हो, लेकिन कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना मैं करा रहा हूँ बहुत है, मोर देन इनफ है। चलो, तो टाइम आया तो फिक्स्ड आएगा बेटा, या पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जो पीछे हमने सीखा। और अगर टाइम टेंस आया तो हमेशा कौन सा टेंस आएगा बाबू? तो सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा आएगा बेटा? तो सिंपल पास्ट टेंस आएगा। समझ में आई बात सबको? जल्दी से बताइए एक बार, जल्दी से बताइए, सबको समझ में आई बात? तो हमने क्या देखा बेटा यहाँ पे? हमने ये देखा कि जो हमारा सिंस होता है वो इंग्लिश में 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कैसे कैसे इस्तेमाल होता है? तो हमने यहाँ देखा कि सिंस या तो आएगा हमारा सिंपल पास्ट में,
या तो टाइम या तो टेंस। अगर टाइम आया तो हमेशा फिक्स टाइम आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा फिक्स आएगा, और अगर टेंस आया तो हमेशा सिंपल पास्ट आएगा। तो हम सेंटेंस ऐसा कहेंगे, सिमरन हैज बीन स्लीपिंग सिंस आई केम। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखो बेटा, एक एग्जांपल से आपको मैं यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने सेंटेंस कहा, वन ऑफ हर या वन ऑफ हर फ्रेंड्स, वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैज बीन looking for a job, looking for a job since her grandfather has died। ठीक है, ये सेंटेंस है। चलो अब एक बार जरा देखते हैं यहाँ पे। अब जरा बेटा बताना क्या होगा यहाँ पे। चलो हो गया। हम्म हम्म, चलो कोई नहीं बेटा, अब आगे चलते हैं। हाँ बेटा, तो यहाँ पे एक बात क्लियर करें। चलिए, नमस्कार सभी को, राधे राधे। कुछ बच्चे लेट भी आ रहे हैं बेटा, समय पे आया कीजिए थोड़ा सा। चलिए, तो बेटा हम क्या कह रहे थे सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पे हमने बात सीखी कि जो हमारे पास सिंस का यूज होगा वो दोनों तरीके से होगा। एक होगा हमारा टाइम के रेफरेंस में और दूसरा होगा टेंस के रेफरेंस में। और अगर टाइम के रेफरेंस, हाँ बेटा, तो मैंने क्या कहा कि टाइम के रेफरेंस में भी होगा और टेंस के रेफरेंस में भी होगा। माफी चाहेंगे बेटा, अभी जो है बीच में गलती से कोई कर्सर बटन दब गया होगा, इस वजह से वो जूम आउट हो गया था। ठीक है, अभी वापस ट्रैक पे आ गए हम। उन्होंने समझ नहीं आया कि कौन सा दबाना है, गलती से उन्होंने कुछ और दबा दिया। चलो, तो सिंस के साथ टाइम आया तो टाइम आया तो फिक्स वाला आएगा, और टेंस आया तो सिंपल पास्ट वाला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी कि वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैज बीन लुकिंग फॉर अ जॉब सिंस हर ग्रैंडफादर हैज डाइड। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सिंस लिखा है। अब आपको पता है कि जो सिंस वाला शब्द होता है बेटा, सिंस वाला जो शब्द होता है वो अपने बाद टाइम या टेंस लेता है। यहाँ पे टाइम क्या लिखा है, कहीं बताना जरा। नहीं लिखा सर, टेंस तो लिखा है। कौन सा टेंस है, हैज डाइड। कौन सा टेंस हुआ ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, हाँ कि ना भाई। ये कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। तो क्या करेंगे, यहाँ से आप हैज को काट देंगे। क्या करेंगे, हैज को काट देंगे, सिंस हिज ग्रैंडफादर डाइड। बस ऐसे करके आपका सेंटेंस हो जाएगा, सिंस हिज हर ग्रैंडफादर डाइड। ये बन गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सबको क्लियर हुआ। देखो एक बच्चा कह रहा है हेड आएगा। अरे बाबू, हेड क्यों लगाएंगे, सिंपल पास्ट चाहिए ना, पास्ट परफेक्ट थोड़ी चाहिए। शुक्ला जी, तो अगर क्लियर हो जाए तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर क्लियर। क्लियर होता जाए तो लिखते जाइए यस सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इस तरीके से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ। कॉन्सेप्ट नंबर 5 देखिएगा। लिखिए बी केस। देखो मेरे साथ जरा सेंटेंस उतारना आप लोग। एक सेंटेंस से मैं इसको सिखाना शुरू करता हूँ। क्लियर हो रहा है ना, चलिए बहुत बढ़िया। मुकेश का एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए भैया, मुकेश अंबानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्लास में। तो मुकेश इज वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट, वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर 5 years। ठीक है, और एक और एग्जांपल, दिल्ली मेट्रो इज द फास्टेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मोर देन 20 years। ठीक है, ये 2 सेंटेंस मैंने दिए। अब इसमें हमें गलती ढूंढनी है। ठीक है, सर सिंस के पहले का सेंटेंस प्रेजेंट करने उससे फर्क नहीं पड़ता बाबू। अंशिका चौधरी वो हो सकता है, पॉसिबल है। सिंस के बाद वाला हमको देखना है। ठीक है, चलो सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। मुकेश इज वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर 5 years और दिल्ली मेट्रो इज द फास्टेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मोर देन 20 years। ये 2 सेंटेंस है। अभी इनको कैसे ठीक किया जाएगा, पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, उसके बाद इसके लॉजिक पे आएंगे। ठीक है, पहले आंसर बता देता हूँ फिर लॉजिक पे आएंगे। बेटा यहाँ आंसर ये है कि इज की जगह आपका जाएगा हैज बीन। क्या जाएगा बेटा, इज की जगह आपका हैज बीन। यहाँ पे भी इज लिखा है तो इज की जगह जाएगा आपका बेटा हैज बीन। ठीक है, दोनों में इज की जगह हैज बीन, इज की जगह हैज बीन। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, अब ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। ऐसा होने के पीछे का प्रॉपर रीजन क्या है। ठीक है, ट्रिक भी और पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। ठीक है, देखो मान लो मैंने कहा कि किसका एग्जांपल है, चलिए एग्जांपल लेते हैं दीपिका का। मैंने कहा कि दीपिका, कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं छोड़ो, ऐसे कहते हैं हम मित्र हैं। किसी का प्रॉपर एग्जांपल नहीं लेते, नॉर्मली कॉमन सेंटेंस लिख देते हैं हम मित्र हैं। बेटा इसको इंग्लिश में कहेंगे तो कैसे बताना, इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, सीधा कहेंगे वी आर फ्रेंड्स। ये तो कहेंगे ना वी आर फ्रेंड्स। और अगर कहना हो कि हम 5 वर्षों से मित्र हैं, ठीक है, हम मित्र हैं, हम 5 वर्षों से मित्र हैं। ठीक है, एक और अ, रवि मेरा स्टूडेंट है या विद्यार्थी है, मैं इंग्लिश में स्टूडेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, रवि मेरा स्टूडेंट है, रवि 3 वर्षों से मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना इसको किससे कैसे किया जाएगा। ठीक है, कैसे किया जाएगा ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पे हमने कहा कि हम मित्र हैं, तो बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है इसका कि वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे रवि मेरा स्टूडेंट है, तो कैसे किया हमने कि रवि इज माई स्टूडेंट, ये तो कहते हैं ना, रवि इज माई स्टूडेंट, रवि इज माई स्टूडेंट, ऐसे तो बोलेंगे हाँ कि ना, बिल्कुल ऐसे ही कहेंगे। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, हम 5 वर्षों से मित्र हैं, वी आर फ्रेंड्स, देखो कुछ सिमरन ने बताया कि सर इसको ऐसे बनाएंगे कि वी आर फ्रेंड्स फॉर 5 years, ऐसे ही आपको लग रहा है बेटा, आपको ऐसे ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये आपका गलत हो गया, सेंटेंस आपका ये गलत है, इसको ऐसे नहीं बना सकते आप। नहीं 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 बेटा गलत है, अंजलि गलत है, शुक्ला अश्युत शुक्ला दत्त गलत है, सिमरन का भी गलत हो गया, कमलेश का भी गलत है, काजू मीना का भी गलत है। चलिए मैं बता देता हूँ बेटा, देखो कैसे करके आंसर लाना है, सुनिए बेटा। रूल क्या है, ये जो बी है ना, बी का मतलब होता है किसी का कुछ होना, एक एक्शन वर्ब नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें जैसे मैं कह रहा हूँ मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, तो मेरा होना इस चीज को ही बी कहते हैं। नियम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर इज, एम, आर, वॉज, वर या फिर लास्ट में आपका बेटा क्या है बी, अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, या फिर बी आ जाए, तो इनमें आपको एक बात का छोटा सा ध्यान रखने की जरूरत है, वो क्या है कि अगर इनके साथ टाइम नहीं आ रहा तब तो कोई समस्या है ही नहीं, अगर इनके साथ टाइम नहीं लिखा तब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की, लेकिन अगर टाइम लिखा आ जाए, अगर इनके साथ टाइम लिखा आ जाए तो ये चेंज होकर के बेटा ये बन जाते हैं, अगर इनके साथ टाइम लिखा आ जाए तो ये इज, एम, आर जो है वो चेंज होकर के बन जाएगा हैज या है, मैं दोबारा बता दूंगा, हैज या हैव प्लस बीन, वॉज वर बन जाएगा बेटा आपका हैड प्लस बीन, और बी बन जाएगा आपका हैव प्लस बीन, ठीक है। मैं दोहरा रहा हूं, मुझे पता है आप में से कई बच्चों को दिक्कत आ गई होगी, मैं फिर से बताता हूं। देखो मैंने क्या कहा कि अगर कभी किसी सेंटेंस के अंदर हमारे पास इज, एम, आर, वॉज, वर या बी लिखा है और सेंटेंस में कोई टाइम वाला बात मेंशन नहीं है, तो सबसे बहुत आसान है, जैसे मैंने कहा कि मोहित इज माई स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, ठीक है, दे आर माई फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, शी वॉज माई स्टूडेंट, दे वर माई स्टूडेंट, शी विल बी माई स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टाइम आ जाए इनके साथ तो इनको इसमें चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, इसमें चेंज कर दिया जाएगा, जैसे मैंने कहा कि शी इज माई स्टूडेंट, ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पे टाइम जोड़ देना पड़ा, वो मेरी स्टूडेंट है और मेरी 3 महीने से स्टूडेंट है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि शी, अब ये इज, एम, आर था, इसमें बदलेगा हैज या हैव प्लस बीन में, तो जाएगा शी हैज बीन माई स्टूडेंट फॉर 3 months या 3 years, कुछ भी मान लो, समझे। तो ये जो इज, एम, आर है वो हैज बीन में चेंज हो गया इसकी वजह से टाइम की वजह से, समझ में आई बात सबको बेटा, ये टाइम की वजह से, टाइम पीछे लिखा आ गया ना, तो ये इज, एम, आर को हैज बीन में बदल दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे आर लिखा होता है आ जाता, मतलब डिपेंड करता है आगे कौन है, आगे शी है ना, शी सिंगुलर है तो हैज लगाया, बीन तो आएगा, हैज या हैव चेंज होगा उसके हिसाब से, ठीक है, पर्सन के हिसाब से। जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ सभी को, क्लियर है, जल्दी से एक बार बोलिए यस और नो, सबको क्लियर हो गया है। चलो अगर ये क्लियर हो गया है तो अब एक बार सेंटेंस पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा था हम मित्र हैं, तो बड़ा ही सिंपल सा हमने सेंटेंस लिखा कि वी आर फ्रेंड्स, लेकिन अब आ गया कि हम 5 साल से मित्र हैं, तो अब इसको कैसे किया जाएगा, हम 5 वर्षों से मित्र हैं, देखो ना यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया टाइम, तो क्या करेंगे इसको, तो वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 5 years, ठीक है, देखो आगे सेंटेंस सही। चलो रवि 3 वर्षों से मेरा स्टूडेंट है, तो कैसे किया जाएगा, तो रवि हैज बीन माई स्टूडेंट फॉर 3 years, 3 साल है ना, हाँ 3 years, सबको क्लियर है। तो अगर कोई इंसान आपको ये कहे कि बिना आईएनजी के बीन तो आता ही नहीं है, तो आप उसको सिखा देना कि देखो बिना आईएनजी के भी बीन आ सकता है, सुनने में अजीब लगेगा बट ये सही है सेंटेंस, ठीक है। वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 5 years, हम बचपन से दोस्त हैं, हम 5 साल से दोस्त हैं, हम 20 साल से दोस्त हैं, वो 3 महीने से मेरा स्टूडेंट है, कुछ भी ऐसा आ जाए, टाइम मेंशन लगा है ना पीछे का, तो आप वहां पे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो बिना आईएनजी के भी बीन आता है, और ये बातें बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होती है कि ऐसा भी कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में। लो मैं साइड हो जाता हूँ स्क्रीन से, आप लोग इसको जल्दी जल्दी से रीड कर लो, मतलब उतार लो, मैं 3 तक काउंट करूंगा, उतार लेना तब तक, 1 2 3, उतार लिया। चलिए किस किसने नया सीखा एक बार कमेंट करके बताइए, किस किसने नया सीखा आज फर्स्ट टाइम, मजा आया सीखने में। तो रवि इज माय स्टूडेंट, रवि हैज बीन माय स्टूडेंट फॉर 3 years, वी आर फ्रेंड्स, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 5 years, तो यानी कि हमने क्या देखा कि ये जो आर है इसको चेंज कर दिया हैव बीन में, किसकी वजह से, ये टाइम की वजह से, ये इज, एम, आर है इसको चेंज कर दिया हैज बीन में, किसकी वजह से, टाइम की वजह से, ठीक है। रवि हैज बीन फ्रेंड्स, रवि हैज बीन फ्रेंड्स, ये क्या लॉजिक है, रवि सिंगुलर तो फ्रेंड्स कैसे आ सकता है, रवि हैज बीन माय फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड ऑफ माइन, रवि हैज बीन फ्रेंड्स ऑफ माइन, नहीं रवि हैज बीन फ्रेंड ऑफ माइन फॉर 3 years, ये सही होगा मनीष, फ्रेंड सिंगुलर लगाओ ना बेटा, या तो वन ऑफ लगाओ, रवि हैज बीन वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन, ऐसे करके, मतलब आपका फ्रेंड्स गलत है वहां, बाकी सेंटेंस करेक्ट है, रवि हैज बीन फ्रेंड ऑफ माइन फॉर 3 years, अब ठीक होगा। चलो डन 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 डन, मजा आ गया सीखने में, शाबाश। तो ये सीखा आपने कॉन्सेप्ट नंबर 5, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये सेंटेंस देखो बेटा, यहाँ पे आपका क्या था मामला कि मुकेश इज वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट फॉर 5 years, अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास पीछे क्या था, टाइम लिखा हुआ था फॉर 5 years, पीछे भी देखो यहाँ पे टाइम लिखा है फॉर मोर देन 20 years, तो यहाँ पे अगर टाइम नहीं लिखा होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अगर टाइम नहीं लिखा होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मुकेश इज वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास अगर टाइम पीछे आ गया था तो इज, एम, आर को हैज बीन में चेंज कर दिया, वैसे यहाँ पे टाइम आ गया था तब इज, एम, आर को हैज बीन में चेंज कर दिया, तो मुकेश हैज बीन वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट्स, ऐसे करके डन 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 डन, बहुत बढ़िया, आगे चले। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे, आते हैं बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे, आइए। अच्छा हाँ यहाँ पे मैंने इसका लॉजिक नहीं बताया यार, आपको लॉजिक नहीं बताया, मैंने आपको सीधा ट्रिक बता दी कि बेटा ये ट्रिक होती है इसकी, लॉजिक सीखना चाहते हो यार, काफी है, लॉजिक बता दूं, चलो बता देता हूँ यार, कल को आप लोग टीचर बन गए मान लो, फिर जो है आपसे कोई पूछ ले कि मैडम 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 सर्दी ये रूल बना कैसे, फिर आप मेरे को उस टाइम में कोसोगे कि सर ने मेरे को ट्रिक तो बता दी, लॉजिक तो बताया नहीं था। लॉजिक सुनो बेटा, देखो इसके पीछे का रीजन क्या है, दे आर माई स्टूडेंट्स फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। चलो आप सुनो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो
दे आर माई स्टूडेंट, यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसी को बी किस कहते हैं, है ना, वो मेरा दोस्त है, मैं एक टीचर हूँ, वो एक टीचर है, कुछ भी ऐसा। मिस्टर वर्मा यहाँ पे सबसे बेस्ट टीचर है कई साल से, तो वहाँ पे जो है मैसेज लगाते हैं। तो दे आर माई स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे पीछे आपके पास टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, ये टाइम लिखा गया, ये कोई ना कोई टेंस होगा। अब मेरा सवाल आपसे है कि ये बताइए ये टेंस कौन सा है, दे आर माई स्टूडेंट्स, ये टेंस कौन सा है बताओ। आप कहोगे कि सर ये इज़ एम आर लिखा है, ये तो पास्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लग रहा है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है बेटा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है। जैसे मैंने कहा कि दे आर गुड प्लेयर्स, या दे आर गुड प्लेयर्स, ठीक है, और दे आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। आप दोनों को समझना बेटा फर्क, ठीक है। नीचे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं बेटा। नीचे वाला जो है ये हमारे पास आईएनजी ले रहा है, आर तो दोनों में लिखा हुआ है लेकिन नीचे वाला आईएनजी ले रहा है, तो नीचे वाला जो है ये बन गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा बन गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। रूल फॉलो है ना, सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस रूल पूरा फॉलो कर रहा है सर। ऊपर वाले में हमारा आईएनजी तो आ नहीं रहा, फिर क्या करेंगे, और सेंटेंस भी सही है, ऐसा नहीं कि सेंटेंस गलत है। तो दे आर गुड प्लेयर्स, तो इसका मतलब बेटा मैंने आपको समझाया था, याद करो उस रूल को, कि जब हमारे पास मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, और अगर मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बनता है, ठीक है। याद रखें इस नियम को, अगर मेन वर्ब होता है तो हेल्पिंग ही रहेगा, और अगर मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बनता है, ये मैंने पहले भी समझाया था। और अगर ये मेन वर्ब बन गया तो इसकी फॉर्म होती है, याद आया बेटा, फॉर्म कुछ ऐसी होती थी, जैसे गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, और इसी गो को हम ही शीट के लिए गोस बोलते थे, है ना, ही शीट के साथ गोस बोलते थे। वैसे ही राइट, रॉट, रिटर्न, राइट, रॉट और रिटर्न, और इसी राइट को हम राइट्स बोलते हैं ही शीट के साथ, ठीक है। वैसे ही एक और लेते हैं हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड, जो पॉजिटिव वाला केस था, मैंने पहले ही सिखा चुका हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। ही शीट के साथ इसको हैज बोलते हैं। उसी तरीके से एक फॉर्म होती है बी, ये शायद आप लोगों को पहले से ना पता हो, नोट कर लेना। सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, और थर्ड फॉर्म होती है बेटा बीन, और इसी बी को बोलते हैं इज एम आर, ठीक है। यही भी होता है आपका इज एम आर, यही भी होता है इज एम आर, ठीक है। तो देखो मैं फिर से समझाता हूँ, मेनली हमारे पास फॉर्म्स इस तरीके से होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे गो वेंट गॉन, ईट एट ईटन, राइट रॉट रिटर्न, है ना, वैसे ही होता है हैव हैड हैव वाला रूप इसे समझाया था आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ये नहीं सिखाया था, ये आप सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकंड फॉर्म होता है वाज वर, और थर्ड फॉर्म विल बी बीन, और ये जो बी होता है इसी को हम इज एम आर बोलते हैं। अब ये जो आर आया, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आई बेटा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो फर्स्ट फॉर्म आ गई तो आप सब समझ चुके होंगे कि कौन सा टेंस है बेटा, ये बन गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस हो गया बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाँ कि ना, क्लियर हुआ। तो दे आर गुड प्लेयर्स, कौन सा टेंस बन गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। याद रखना सारे इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं होते, बच्चों की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि वो कहीं वो रट के बैठ जाते हैं बच्चे, कहीं पे भी देखते हैं ना इज एम आर लिखा है, सीधा बोल देंगे सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वॉज वर देख लेंगे कहेंगे सर ये तो पास्ट कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। हर जगह इज एम आर देखिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं बोलना होता, याद रखो हमेशा इस बात को, ठीक है। सारी इज एम आर पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं होते, याद रखना बेटा। हर पीली चीज जेसीबी नहीं होती, हर सपना चौधरी नहीं होती, हर प्रिया अंजलि दर्शनी नहीं होती, हर रिया चक्रवर्ती नहीं होती, हर आर के रामू काका नहीं होते, हर बादाम कच्चे नहीं होते हैं, हर पतली कमरिया ओहे नहीं होती है। उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सारे इज एम आर आपके जो है बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं होते, ध्यान रहेगा। चलिए थोड़ी सी कॉमेडी हो गई, बात क्लियर हुआ सबको। एक बार कमेंट करके यस, एक बार थम्स अप दिखा दो, यस सर डन, कमेंट करके यस सर डन, चलो डन 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 डन। तो दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर गुड प्लेयर्स, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आ जाओ। दे आर माई स्टूडेंट्स, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट होगा, हाँ या ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, यस और नो, बिल्कुल होगा। अब सिंपल के साथ टाइम तो आता नहीं है, सिखाया था बेटा आपको मैंने, सिंपल के साथ टाइम का यूज बेसिकली हम नहीं करते, है ना, करते भी हैं तो सिर्फ वो उसमें कोई हैबिट में हो, तो यहाँ पे कट गया आपका, है ना। अच्छा अब यहाँ पे बेटा हमारे पास जो टाइम होता है या तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है। अब इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस में लगाना है आईएनजी, अब आईएनजी लगाना है तो यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं, आईएनजी कैसे लगा देंगे। अब बताओ परफेक्ट टेंस, देखो फिर से समझो, सिंपल के साथ टाइम का यूज होता नहीं है, कुछ एक्सेप्शन रूल है वो अलग है, उसके साथ बस हैबिट वगैरह में, तो हैबिट तो है नहीं, क्या हैबिट के लिए तो एक्शन वर्ब चाहिए। कंटिन्यूस के साथ टाइम आ नहीं सकता, कभी नहीं आता कंटिन्यूस के साथ टाइम, इसको भी काट दिया। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस दो बातें बच गई, इन दोनों में टाइम आता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस इन दोनों में टाइम आता है। अब सवाल ये है कि सर ये सिंपल में था, चलो हमने काट दिया, सिंपल के साथ टाइम नहीं आ सकता, कंटिन्यूस को में भी नहीं बना सकते क्योंकि उसमें भी टाइम नहीं आ सकता। अब बचा परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, अब किसमें बनाएंगे इसको, देखो परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम आता है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है दे आर माई स्टूडेंट्स, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, और जब एक्शन वर्ब नहीं है तो हम आईएनजी कैसे लगा देंगे, और इसके रूल में तो आईएनजी आता है, तो हम इसमें भी नहीं बना पाएंगे, सब कैंसिल हो गया। क्या बच गया लास्ट में हमारा थी हथियार, परफेक्ट टेंस, क्या बच गया, तो परफेक्ट टेंस बच गया। तो परफेक्ट टेंस में इसको एक बार चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो परफेक्ट टेंस कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है ना परफेक्ट टेंस। तो अब चलो एक बार चेक करके देखते हैं, एक बार बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये कैसे बनेगा बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले हमने उतार लिया दे, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में मान लेते हैं माई स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, वो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना, ये लीजिए ये हो गया हमारा बेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाँ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, वैसे तो है कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे बेटा हमारे पास मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आर, फर्स्ट फॉर्म होती है, हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, कौन सी चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है और हमको चाहिए थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होती है, आर की थर्ड फॉर्म क्या थी बताओ, बीन, लिखा देखो थर्ड फॉर्म बीन लिखी है, तो यहाँ पे इसका मतलब बीन लगाना पड़ेगा हमको, लगा दिया। ये जो बीन है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म बन गई बेटा, ये बन गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो सब्जेक्ट का काम ओवर हो गया, दे, ऑब्जेक्ट का काम ओवर हो गया माई स्टूडेंट्स, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हम लगा चुके हैं बीन, क्या बच गया,
क्या बच गया, हैज या हैव बच गया। तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है बेटा, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी हैव आती है। दे के साथ क्या आती है बेटा आपकी, तो हैव आती है, ये लीजिए आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो दे हैव बीन माय स्टूडेंट्स, दे हैव बीन माय स्टूडेंट्स फॉर मेनी ईयर्स, ऐसे दे हैव बीन माय स्टूडेंट्स फॉर मेनी ईयर्स। क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ यस और नो, सबको समझ में आ गया बेटा। तो इसको इस तरीके से हम बनाएंगे, दे आर माई स्टूडेंट्स की जगह दे हैव बीन माई स्टूडेंट्स फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, तो ये इस वजह से कि परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ जो हैव बीन लिखा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ये जो दे आर माई स्टूडेंट है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, आगे बढ़े। लॉजिक क्लियर हुआ, एक बार कमेंट करके बता दो यस सर लॉजिक डन। कमेंट करके इतना लिख दो यस सर लॉजिक क्लियर हो गया है, तभी मेरे को पता चल जाएगा कि यस अब बच्चे सीख चुके हैं अच्छे से। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे। सर यू प्लूरल कैसे होता है बेटा, यू जो है वो सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, ये लिखने से पता नहीं चलता, ये डिपेंड करता है सामने वाले कितने लोग हैं। जैसे मैंने कहा कि यू आर माई स्टूडेंट्स, मैंने कहा यू आर माई स्टूडेंट्स, ठीक है, और यू आर माई स्टूडेंट्स। ठीक है, तुम मेरे स्टूडेंट हो और तुम मेरे स्टूडेंट हो। ठीक है, तो जो पहला वाला यू है यहाँ पे एक अकेला इंसान है, अलोन, एक अकेला, और यहाँ पे ये यू बहुत सारे हैं, मैनी। इसका मतलब हो गया यू ऑल आर माई स्टूडेंट, यू ऑल आर माई स्टूडेंट। तो वो यू सिंगुलर में भी यू, प्लूरल में भी यू, छोटे में भी यू, बड़े में भी यू, बराबर में भी यू। अच्छा एक बात बताओ, आप अगर अपने पापा से कोई बात कहते हो तो आप कह के बोलते हो या तू कह के बोलते हो, आप कह के बोलते होंगे कि पिताजी या पापा जी आप थोड़े पैसे दे दो, पापा जी आप खाना खा लो, पापा जी आप पानी पी लो, पापा जी आप यहाँ बैठ जाओ, है ना, ऐसे बोलते हैं। हाँ, वही अगर अपने मान लो छोटे भाई से बात करनी हो तो तू करके बात कर लेते हो, ओए तू इधर ही जा बताऊँ तेरे को, यार पापा के साथ शिकायत कर रहा था मेरी, मारेंगे तेरे को, है ना, छोटे भाई से तू करके बात कर लेते होंगे आप लोग। वही अगर मान लो आपका कोई दोस्त है तो उससे तुम करके बात करते हो कि तुम बड़े ना नॉटी हो, ठीक है, तो वहाँ पे तुम कर लेते हो। लेकिन इंग्लिश का लॉजिक अलग है पूरा, भाई छोटा है तो भी यू, है ना, यू कम हेयर, बड़ा है बराबर का है तो भी यू, पिताजी से बात करो तो भी यू बोलना पड़ेगा, अकेला है तो भी यू, ज्यादा है तो भी यू। यानी कि इंग्लिश का ये बड़ा तगड़ा फंडा है कि ये यू बड़ा ही यू है, मतलब सबके लिए यू ही है, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, छोटा हो, बराबरी का हो, बड़ा हो, हर जगह वो यू ही लगता है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ, शाबाश। तो अब लॉजिक क्लियर हो गया आपको फिफ्थ वाला, बहुत अच्छे। हाँ काजल मीना बिल्कुल होता है बेटा। आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, राइट, मजा आ रहा है सीखने में बेटा, है ना, मजा आया। अब आगे बढ़ो, देखो बेटा, समय है अपने पास, समय तो कम बचा है, टाइम का पता नहीं चलता आपको पढ़ाने में, वाकई में आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते समय कब उड़ जाता है मालूम ही नहीं पड़ता, है ना, कोई बात नहीं, अभी है 10 मिनट अपने पास। चलो अब एक कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूँ आपको, ये वाला। कौन सा सिखाऊं, आफ्टर बिफोर वाला याद है बेटा, बिफोर से पहले हेड, आफ्टर से बाद में हेड, याद है। हम्म, ठीक है, चलिए, ओके, देखो इंग्लिश में ना दो तरीके के बिफोर होते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6, देखो एक एग्जांपल से, ही अराइव्ड, ही हैड अराइव्ड एट कायरो 5 months before the revolution took the Arab वर्ल्ड। मेरा सवाल आपसे है, इसको सही करके बताओ, सही है क्या। चलिए अब एक बार कमेंट करके बताइए क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। कायरो बेटा राजधानी का नाम है, मिस्र की राजधानी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो यहाँ पे इसका सही जवाब रमन ने दे दिया है, एक बार रमन भाई के लिए क्लैप कर दो, रमन निम्ब्रेन, रमन निम्ब्रेन, बड़ा अच्छा नाम है बेटा आपका, रमन निम्ब्रेन, पहली बार नाम सुना है, बड़ा प्यारा नाम है। यहाँ पे बेटा आपका बिफोर के बाद फिर से बिफोर आएगा, यस यू हर्ड इट राइट, 2 बार बिफोर आता है, 2 बार बिफोर आता है बेटा इंग्लिश में। रवि अशी अशी अराइव्ड, नहीं 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 नहीं, गौरव गलत आंसर है बेटा आपका, यहाँ पे बस बिफोर बिफोर ऐसे आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ वो चीज़ आपको बस जाननी जरूरी है। देखो जल्दबाजी में बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको भी फिलहाल यहाँ रोकता हूँ मैं। ठीक है, एक क्लास या मुझे लगता है शायद 2 क्लास और लगनी है तभी खत्म होगा, क्योंकि 1 घंटे की क्लास होती है और पिछली क्लास तो बेकार हो गई थी वो वॉइस प्रॉब्लम की वजह से, वॉइस इशू हो रहा था बहुत ज़्यादा इस वजह से, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे आपका यूज ऑफ अगो बिफोर, जब आप ये वाला पढ़ लोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि 2 बार बिफोर कैसे आया। एक बिफोर होता है आफ्टर का उल्टा और एक होता है अगो का उल्टा, आफ्टर का उल्टा बिफोर और अगो का उल्टा बिफोर। ठीक है, देखो शिवानी, शिवानी हैज़ परफॉर्म्ड देयर 5 days अगो, बस लिखवा के छोड़ देता हूँ, समझाने का काम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, शिवानी हैज़ परफॉर्म देयर 5 days अगो, मोहित हैड विजिटेड देयर 3 months अगो।
अगला, रजत, रजत सबमिटेड द प्रोजेक्ट, रजत सबमिटेड द प्रोजेक्ट 4 days before. When I met her in 2022, we worked together. We worked together 5 years before. ठीक है, ये 4 सेंटेंस है। ये 4 सेंटेंस है बेटा। मैं अभी इसका फिलहाल आंसर बता देता हूँ और अगली क्लास में बताऊंगा कि इसका आंसर ये क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, फिर क्लास को एंड करने से पहले एक बार सारा समअप कर दूंगा। ठीक है, सारी चीजें रिवाइज करवा दूंगा एक बार। यहाँ पे इसका आंसर ऐसा आया और क्यों आया वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो हुआ ये, इसका आंसर जो है ये होगा, यहाँ से आपका हैज काट दो। ठीक है, आंसर अभी फिलहाल लिख दो आप। दूसरे में यहाँ से आपका हेड काट दो। तीसरे में यहाँ पे आपका बिफोर की जगह अगो लगा लो। चौथे में आपका यहाँ पे हेड आ जाएगा। आंसर उतार लो फिलहाल, रीजन अगली क्लास में देखेंगे। आंसर उतार लो। आदेश श्याम वर्मा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। उतार लिया। देखो यहाँ से आपका हैज कट जाएगा, हेड कट जाएगा, तीसरे में बिफोर की जगह अगो आ जाएगा और पांचवें में आपका हेड आ जाएगा। वी हेड वर्क टुगेदर। ठीक है, ऐसे करके होगा। ठीक, चलो अब ये यूज ऑफ अगो बिफोर कैसे आया ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास टॉपिक। राइट, चलो अब एक बार मैं सारी बातें फिर से बता देता हूँ। आज जो हमने पढ़ा है यहाँ से पढ़ा। देखो हमने कहा कि सिमरन हैज बीन स्लीपिंग सिंस 5 PM 3 o'clock 8 o'clock जो भी है, तो सिंस के साथ हम 5 PM 8 PM कुछ भी लगा सकते हैं। सारे टाइम हमारे पास्ट वाले थे, तो जाहिर है कि अगर टाइम पास्ट आ रहा है तो टेंस भी पास्ट वाला ही आएगा। हाँ कि ना, अगर टाइम पास्ट आ रहा है तो टेंस भी हमारा पास्ट ही आना चाहिए। राइट, थैंक यू रजनी जी। तो यहाँ पे आपका टाइम भी पास्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे सिमरन हैज बीन स्लीपिंग सिंस आई केम भी हो सकता है। तो हमने क्या सीखा कि सिंस जो होता है वो हमारे पास टाइम और टेंस दोनों लेता है। टाइम आया तो फिक्स वाला आएगा या पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, और अगर टेंस आया तो सिंपल पास्ट वाला आएगा। कौन सा आएगा? सिंपल पास्ट वाला आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। क्या लिखते हैं बेटा? सर आज मेरी तबीयत खराब है, अंकुर वर्मा। अरे अंकुर वर्मा जी, आप थोड़ी तबीयत का ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, तबीयत खराब करके बैठे हो। अभी थोड़ा सा मौसम बदल रहा है ना, तो हो जाता है सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये सब हो रहा है, काफी लोगों को हो रहा है। तो आप थोड़ा अपना ध्यान रखो, गर्म पानी पीने की कोशिश करो, खाना पीना टाइम पे खाओ, सही रहोगे आप। ठीक है, चलो। हाँ, तो ये सेंटेंस था कि वन ऑफ माय हर फ्रेंड्स हैज बीन लुकिंग फॉर अ जॉब सिंस हर ग्रैंडफादर हैज डाइड। तो यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास सिंस लिखा है और आपको पता है कि सिंस के बाद हमेशा या तो टाइम आता है या तो टेंस आता है। तो टाइम तो नहीं लिखा, टेंस तो लिखा है, तो टेंस क्या आ जाएगा? सिंपल पास्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आपका हैज कर जाएगा। हैज लिखा था तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट बना हुआ था, हैज कर जाएगा, अकेला डाइड रहेगा, सिंपल पास्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखा हमने कॉन्सेप्ट नंबर 5 में। तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 हमने बात करी, ये 4 था। हाँ, 5 हमने बात करी कि कभी भी इज एम आर वॉज बट बी का मतलब विल बी शैल बी है ना, फ्यूचर टेंस में भी आता है ना। तो अगर कभी भी हमारे पास इज एम आर अकेला लिखा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वॉज वर अकेला लिखा है तो सिंपल पास्ट टेंस है, विल बी अकेला लिखा है, विल मतलब आगे मेंशन होगा, फ्यूचर में तो विल आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अकेला लिखा है तो ये सिंपल फ्यूचर है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, वही जब चेंज होता है तो यहाँ पे आपका इस तरीके से चेंज हो जाता है। अगर टाइम आया तो एक बच्चे का सवाल बार बार कॉपी पेस्ट में आ रहा है, सर प्लीज रिप्लाई करिए मुझे कि ऑनलाइन स्टडी से करने से पास हो सकते हैं, प्लीज सर बताइए प्लीज। बेटा ऑनलाइन स्टडी से आप क्या नहीं कर सकते मुझे बताओ। ऑनलाइन स्टडी से आप क्या पास नहीं कर सकते? सभी एग्जाम निकाल सकते हो। इतने सारे बच्चे ऑलरेडी जॉब ले चुके हैं, नेगेटिव क्यों हो रहे हो? ऑनलाइन स्टडी से क्या नहीं कर सकते आप? सब कुछ आपका निकलेगा एग्जाम। आप परेशान हो रहे हो फालतू में। इतने सारे स्टूडेंट हैं, लाखों बच्चे हर साल पढ़ाई करते हैं और जॉब लेते हैं, और आप जो है सोच रहे हैं कि नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। आप एक दिन में 10 घंटे नहीं दे सकते हमको? अगर नहीं दे सकते तो भूल जाओ, पढ़ाई फिर नहीं होगा। फिर ऑनलाइन तो छोड़ो, ऑफलाइन से भी रिजल्ट नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझाया कि इज एम आर वगैरह जो होता है अकेला वो सिंपल होता है, सिंपल के साथ टाइम आता नहीं है, परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, इसलिए परफेक्ट में आपका हैज बीन आया है ना। यहाँ तक पूरा लॉजिक मैंने समझा दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने बात करी, उसके बाद फिर यहाँ पे बात करी हमने, तो दे आर गुड प्लेयर्स, सिंपल प्रेजेंट है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे आपके पास बेटा आईएनजी आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, जहाँ आईएनजी ना हो तो वो सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पीछे मैंने पूरा डिटेल आपको दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे बिफोर आया, ये क्यों आया इसका जवाब अगली क्लास में दूंगा, वो तभी समझ में आएगा जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी सेशन को मैं यहाँ पे फिलहाल एंड करता हूँ। लगभग अभी एक क्लास इसको समझाने में और आपका स्टेटिव में लगेगा और फिर एक क्लास और लगेगा कंक्लूड करने में। ठीक है, मैं जिस लेवल की चीजें बेटा आपको सिखा रहा हूँ ना, मेरा यकीन मानिए कि जिंदगी में आप कोई भी एग्जाम दे लो इससे बाहर नहीं होगा, पक्की बात है। कोई भी आप एग्जाम दे लो एसएससी टेंस, इस टेंस में इससे बाहर चीजें नहीं होगी। हाँ, इतना तो अगर कोई रूल हो गया छोटा मोटा तो अलग बात है, क्योंकि मैं उस छोटे मोटे लेवल की चीजें आपको इतना डिटेल में तो नहीं दे रहा, वरना उसके रूल बताऊंगा तो 6 महीने लग जाएगा की पे। ठीक है, बाकी आप लोगों को जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उस लेवल के अगर आपने अच्छे नोट्स बना लिए, उस लेवल का आपने पकड़ बना लिया ना, तो कोई भी आप एग्जाम दो, कोई भी आप एग्जाम दे लो, सारा निकल जाएगा। और एक बच्चा वोकैब को लेकर बहुत देर से परेशान हो रहा है बेटा, वोकैबलरी के लिए एक बार मैं जवाब दूंगा, ध्यान से सुनना। उमेश प्रजापति बार बार कॉपी पेस्ट में परेशान हो जाता हूँ। देखो वोकैब के लिए मैं तरीका तो बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप पे कि आप नहीं कर पाओगे वो चीज़। ठीक है, 2 महीना लगातार द हिंदू एडिटोरियल की क्लास करो, डेली 25 वोकैब करवाता हूँ, जो कि आप नहीं अटेंड कर पाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, दूसरा वोकैब विस्तार की क्लास होती है बेटा मेरी डेली 4:30 बजे, जो ये 3 दिन नहीं होगी क्योंकि मैराथन चल रही है। ठीक है, वोकैब विस्तार नाम से डेली होती है 4:30 बजे, उसको खत्म कर लो प्लेलिस्ट को, जो कि आप नहीं करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। फिर तीसरा है डीवीडी डेली वोकैब डोज, 15-15 मिनट की वोकैब की क्लास है, उस प्लेलिस्ट को पकड़ो, आपका वोकैब का डर खत्म, लेकिन आप नहीं करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि ये बात मैं अभी तक आपको कम से कम नहीं भी तो 15 से 20 बार बता चुका हूँ कि ये 3 चीज पकड़ लो, वोकैब का डर खत्म, लेकिन आपको करना है बस परेशान क्लास में आके। हाँ चलो, अब मैंने आपको बता दिया। अब अगर वाकई में आप सीरियस बच्चे हो, उमेश प्रजापति जी मैं आपको कह रहा हूँ, अगर वाकई में सीरियस स्टूडेंट हो तो मेरे को द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में मिलोगे परसों के बाद, क्योंकि आज कल और परसों ये 3 दिन आपकी जो है एडिटोरियल नहीं होगी, क्योंकि मैराथन चल रही है, उसके बाद होगी एडिटोरियल। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि वाकई में आप डेडिकेटेड हो या नहीं हो। ठीक है, उस अगर आपने मेरे कहे अनुसार पढ़ लिया ना तो आपका डाउट खत्म, वो क्या सब तगड़ी हो जाएगी आपकी, फिर आपको डाउट आएगा ही नहीं। लेकिन अगर फिर भी अगर आपने नहीं किया, फिर आप पूछते रहोगे, अगली बार मैं पूछूंगा, बताऊंगा भी नहीं आपको।
ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी बात जो है बिल्कुल लगी होगी, हाँ भाई सच में सर सही कह रहे हैं, आगे से पढ़ाई पे ध्यान दोगे। ठीक है, चलिए तो अभी सेशन को मैं एंड करता हूँ बेटा, मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।